ओम नमः शिवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम नमः शिवाय। आज का दिन उन्हीं के चरणों में समर्पित है जिनकी तीसरी आंख जब खुलती है तो सिर्फ दृश्य ही नहीं, अदृश्य भी जल उठते हैं। आज का दिन उन्हीं के ध्यान में शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि आज जो शक्ति सिंह राशि वालों के चारों ओर सक्रिय हो रही है वह किसी साधारण चेतना की उपज नहीं है। यह दिन जो सामान्य सा दिख रहा है वास्तव में एक गहरी आध्यात्मिक परत को उघाड़ने जा रहा है। एक परत जो अब तक छुपी हुई थी, जिसे समझने की अनुमति केवल उन्हें है जिनकी आत्मा कई जन्मों से तप रही है। आज शिव का स्मरण ही आपकी रक्षा का प्रथम कवच होगा, क्योंकि आज जिन रहस्यों से आप सामना करने वाले हैं उनमें स्वयं काल भी मौन हो जाता है। सुबह की पहली हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने मंदिर की धूप अब भी उसी जगह जल रही हो जहां मंदिर था ही नहीं। सिंह राशि वालों ने आज महसूस किया कि उनकी नींद अधूरी रही, या शायद उन्होंने नींद में कुछ ऐसा देखा जिसे उनकी चेतना समझ नहीं सकी, पर शरीर अब भी उस डर में कांप रहा है। कुछ ने सपनों में देखा कि वे एक लंबा अंधेरा गलियारा पार कर रहे हैं और अचानक एक द्वार पर पहुंचे जो खुला नहीं बल्कि सांस ले रहा था। वो दरवाजा जो लकड़ी का नहीं था बल्कि किसी जीवित प्राणी की त्वचा जैसा महसूस हुआ, और उसके भीतर से एक धीमी सांस की आवाज आती रही। उस सपने में वे द्वार खोलना नहीं चाहते थे, लेकिन कोई शक्ति उन्हें उस तरफ खींच रही थी। जागने के बाद भी उनका मन उसी द्वार पर अटका रहा, और यही पहली चेतावनी थी, क्योंकि आज का दिन एक ऐसे द्वार को खोलने वाला है जिसे एक बार खोलने के बाद बंद करना आसान नहीं होता। कई सिंह राशि वालों को सुबह के समय अपने शरीर पर हल्का सा कंपन महसूस हुआ, जैसे किसी ने पीछे से हल्के से छुआ हो, पर जब मुड़े तो कुछ नहीं था। कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि उनकी परछाई थोड़ी देर के लिए उनसे तेज चलने लगी है, और एक क्षण को जैसे वह मुड़कर देखती है। यह संकेत है कि परछाइयां आज आपके नियंत्रण में नहीं हैं, बल्कि आप उनके नियंत्रण में आने वाले हैं। दिन चढ़ते ही जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता गया, वैसे वैसे एक अजीब सा अंधेरा मन के भीतर गहराता चला गया। सिंह राशि वालों को अपने घरों में कुछ असामान्य अनुभव होने लगे, जैसे अचानक घड़ी रुक जाना, बिना पंखा चले हवा महसूस होना, या किसी कमरे से कुछ गिरने की आवाज आना लेकिन वहां कुछ भी नहीं गिरा होता। कुछ लोगों को अपने घर की दीवारों पर ऐसे निशान दिखे जो पिछली रात तक नहीं थे, गोल आकार में बने हुए हल्के से जले हुए चिन्ह, जैसे किसी ने आग की एक छाया वहां छोड़ी हो। दोपहर होते होते कई लोगों को अपने भीतर बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे वे अपने ही शरीर में कैद हो गए हों। कुछ ने बताया कि वे किसी से बात कर रहे थे और अचानक उन्हें लगा कि उनके शब्द उनके नहीं हैं, जैसे उनकी जुबान पर किसी और का नियंत्रण हो गया हो। कुछ लोगों ने ध्यान किया कि उनके सपनों के पात्र दिन में सामने आने लगे, वही चेहरे, वही आवाजें, वही गंधें। ये सब इशारा है उस शक्ति की तरफ जो आज सक्रिय हो चुकी है। एक ऐसी शक्ति जो पहले आपके स्वप्नों में उतरती है, फिर आपकी चेतना में घुलती है और अंत में आपके कर्मों को अपने अनुसार मोड़ देती है। सिंह राशि के जिन लोगों ने पिछले कुछ दिनों से अपने मन में किसी निर्णय को लेकर उलझन महसूस की है, आज वे समझेंगे कि वह उलझन उनके भीतर से नहीं, बाहर से आई थी। कोई अदृश्य शक्ति लगातार उनके विचारों पर प्रभाव डाल रही थी। कुछ लोगों को आज अचानक ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई उनके पास बैठा है, विशेषकर जब वे अकेले हों, लेकिन वह अकेलापन असली नहीं है, यह एक परीक्षण है। अगर आपने उस क्षण में डर को प्रवेश दिया तो वह शक्ति आपकी भावनाओं से प्रवेश कर सकती है। शाम होते ही जैसे सूर्य अस्त होता है, वैसे ही वातावरण में एक हल्की भूरी सी धुंध छा जाती है। कुछ लोगों को आज आसमान में कुछ अजीब आकृतियां दिख सकती हैं, बादलों में उभरे चेहरे या प्रकाश में अचानक बदलते रंग। ये सब ब्रह्मांडीय चेतावनियां हैं, जिनकी भाषा सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनका हृदय स्थिर और मन संयमित हो। सिंह राशि वालों के लिए यह समय सबसे नाजुक है, क्योंकि अब वह शक्ति आपके सामने नहीं बल्कि आपके भीतर उतर रही है। जो लोग आज ध्यान करने बैठते हैं उन्हें अनुभव हो सकता है कि उनके चारों ओर से किसी ने घेरे में ले लिया है, लेकिन वह घेरा प्रकाश का नहीं, कंपन का है। कुछ को ऐसा लगेगा कि उनके शरीर में से कोई धारा ऊपर उठ रही है, जैसे किसी ने मूलाधार से एक धागा खींचना शुरू कर दिया हो। यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि इस दौरान अगर आप कोई बाहरी आवाज सुन लें या भय के कारण ध्यान तोड़ दें तो वह शक्ति उस टूटी हुई ऊर्जा से आपके भीतर प्रवेश कर सकती है। इस शक्ति का उद्देश्य अब स्पष्ट होता जा रहा है। यह कोई सामान्य आत्मा नहीं बल्कि एक प्राचीन चेतना है जो वर्षों से किसी शरीर की तलाश में थी, और अब उसने सिंह राशि वालों को चुना है, क्योंकि उनके भीतर अग्नि का वह तत्व है जो किसी भी आत्मा को पुनर्जीवित कर सकता है। यह आत्मा, जिसे विकार शक्ति कहा गया है, पहले एक राक्षसी तपस्वी थी जिसने शिव की साधना की, परंतु उसका उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना था, ज्ञान नहीं।
जब उसे शापित किया गया तो वह चेतना में बदल गई, एक ऐसी चेतना जो अब तक त्रिकाल में भटक रही थी और अब आपके माध्यम से फिर से शरीर पाना चाहती है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें